दोस्तों, अगर हम ऐसा कहें कि आज का युग बीमारियों का युग है तो मुझे नहीं लगता कि ये बात गलत होगी। आज हम देख ही रहे हैं कि बीमारियां कितनी बढ़ गई है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसे कोई ना कोई बीमारी है। हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के लिए कोई दवाई खा रहा है। लोगों के दिन की शुरुआत दवाई से हो रही है, दिन का अंत दवाई से हो रहा है। तो फिर ये कहना कहाँ गलत होगा कि आज का युग बीमारियों का युग है। आप लोग भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। आज हम देख ही रहे हैं कि हर घर में डायबिटीज पाई जा रही है, किसी को दिल संबंधी बीमारी है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है तो किसी के बाल झड़ रहे हैं। आखिरकार इतनी बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? आखिर इनके पीछे की वजह क्या है? क्या हम इन बीमारियों को घर पर सही कर सकते हैं? क्या हमारा इतना दवाइयों पर डिपेंड होना सही है? क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चंस आए हैं? दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि हम बीमारियों को घर पर सही कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, हम अपनी बीमारियों को घर पर ही सही कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है सही चीजों के बारे में जानकारी होने की। दोस्तों, हमारे घरों में जितनी भी चीजें हैं ये सारी औषधियां हैं। हमें बस जरूरत है इनका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लेकिन हमारे पास अपनी बीमारियों के बारे में नॉलेज नहीं है, इनके इलाज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले समय में लोग अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर लेते थे। उन्हें इतना डॉक्टर्स या दवाइयों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी, ना ही उस समय इतनी हेल्थ फैसिलिटीज थी। ये आज है दोस्तों, ये आज का टेक्नोलॉजी का युग है, जब इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतनी इतनी दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी इतनी इतनी बीमारियाँ हैं। तो आपको आज का ये हेल्थ एपिसोड पूरा जरूर देखना है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो आपके कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ना जाने कितनी समस्याओं को घर पर ही सही कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, आज के हेल्थ एपिसोड में मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रही हूँ वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। बहुत पुराने समय से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम लोग सब्जी में तड़का लगाकर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका है? जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने का भी एक सही तरीका है जो हमें मालूम ही नहीं है। दरअसल लहसुन में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। लेकिन जब हम इसको गलत तरीके से खाते हैं तो इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हम लहसुन को अक्सर ही पकाकर सब्जी में डालकर खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि भागवत जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि हमें लहसुन को कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। हमें लहसुन का सेवन कच्चा ही करना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी चीज को पकाकर खाते हैं तो उसके 90 से 80% तक पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में उसका हमारे शरीर के लिए कोई फायदा नहीं हो पाता। आखिरकार आपको लहसुन खाना कब है और कैसे खाना है? दोस्तों, लहसुन खाने का सबसे सही तरीका है रात को सोने से आधा घंटा पहले खाना। लेकिन आपको लहसुन को कभी भी कच्चा ऐसे ही नहीं खा लेना। आपको इसका पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है, या फिर आप शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आपको लहसुन को कभी भी ऐसे नहीं खाना है, और आपको खाना इसको कितनी मात्रा में है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हर दवाई को खाने का एक सही तरीका, सही ढंग होता है, उसी तरह से हर औषधि को खाने का भी एक सही तरीका, सही ढंग है। आपको गर्मियों में लहसुन की 1 कली खानी है और सर्दियों में 2 कली। आपको इससे ज्यादा लहसुन का सेवन नहीं करना है। तो आपने जाना कि आपको लहसुन कितना और कैसे खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से लहसुन खाने से आपकी कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दांत, खाज, खुजली है, तो इसके लिए लहसुन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। ये हमारी दांत, खाज, खुजली को बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है। जब भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है डॉक्टर के पास जाना। दोस्तों, डॉक्टर आपको केमिकल वाली क्रीम देता है या फिर डॉक्टर आपको दवाई दे देता है,
जिससे कभी कभार आपकी स्किन प्रॉब्लम सही होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट कर जाती है। लेकिन लहसुन कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, आपको बस इसका सही तरीके से सेवन करना है, फिर आपकी दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ये वात दोष के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी बीमारियां मेन रूप से 3 दोषों के कारण होती है, वात, पित्त और कफ। अगर इसमें से एक दोष भी बढ़ जाता है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बाजू में दर्द, कमर में दर्द, ये सारा वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। वात यानी कि वायु, या फिर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो वायु तत्व। जब हमारी बॉडी में वायु तत्व बढ़ जाता है तो ये जगह जगह जाकर बैठने लग जाता है। अगर ये वायु घुटनों में जमा हो जाती है तो घुटनों में दर्द होने लगता है, बाजू में जमा होने पर बाजू में दर्द होने लगता है, कमर में इकट्ठा होने पर कमर में दर्द होने लगता है, और इसी तरह से हमें पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन लहसुन वात नाशक होता है, ये हमारी बॉडी में वात तत्व को बढ़ने नहीं देता, जिससे कि हमारी बॉडी से दर्द गायब हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप अर्थराइटिस से परेशान हैं तो आपको लहसुन का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से 2 महीने लगातार लहसुन खा लेते हो तो आपकी अर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप फिर से चलने लगोगे, आपको किसी भी काम के लिए सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप इतने सालों से दर्द के लिए दवाई खा रहे हैं, एक बार इस तरीके को भी जरूर आजमा कर देखें। इससे आपकी अर्थराइटिस की समस्या बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारे मोटापे को भी खत्म करने में मदद करता है। दरअसल दोस्तों, मोटापा होने का मेन वजह है मेटाबॉलिज्म रेट का इम्बैलेंस हो जाना। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, जो भी चीजें हम खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देता है। लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, तो ऐसे में हमारे शरीर में फैट यानी कि चर्बी बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे शरीर को तो पानी भी लग जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी दुबला पतला हूँ। इसके पीछे की वजह मेटाबॉलिज्म रेट ही है। मेटाबॉलिज्म ही ये डिसाइड करता है कि हमारा खाया हुआ खाना कितनी जल्दी पचेगा। दोस्तों, जब हमारा खाना अच्छी तरह से पचेगा तो उसके पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिलेंगे। वहीं अगर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है तो वो हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है, लेकिन उसके पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म रेट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसमें लहसुन हमारी मदद करता है। आप हमारे बताए हुए तरीके से लहसुन का सेवन जरूर करें। इसके साथ साथ लहसुन इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कितना महत्व है ये तो अब हम सभी जानते ही हैं। आजकल का जो ये वायरस फैला है ये भी उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। दरअसल दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को एक कवच प्रदान करती है, जिससे कि हमारा शरीर बैक्टीरिया, वायरस से बचा रहता है और हमें जल्दी बीमारियां नहीं घेरती। लेकिन आजकल हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है, जिस कारण से हमें बहुत ज्यादा बीमारियां घेर रही हैं। हर कोई बीमारियों से परेशान है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहते हो, तो आज ही लहसुन का सेवन करना शुरू कर दे। रात को सोने से पहले जब आप लहसुन खाते हो तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। आपकी शरीर की कमजोरी खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ लहसुन हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि कैंसर आज कितनी खतरनाक बीमारी बन गई है। लोग इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते, लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं। दोस्तों, कैंसर के सेल हम सबकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये सेल बढ़ जाते हैं तो ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। कैंसर से बचने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हो, और इसके लिए लहसुन एक बहुत ही अच्छी चीज है। दोस्तों, आप प्लीज ध्यान रखें कि आपको लहसुन को कच्चा खाना है। आपको लहसुन को कभी भी पकाकर नहीं खाना। जब आप हमारे बताए हुए तरीके से लहसुन खाओगे तो आपको कभी भी कैंसर जैसी बीमारी हो ही नहीं पाएगी। हमारी बॉडी समय समय पर नए सेल बनाती रहती है और पुराने सेल मरते रहते हैं। जब हमारी बॉडी में मरे हुए सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ये कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन लहसुन हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, हमारी बॉडी को कैंसर जैसे सेल से बचा कर रखता है।
इसके साथ साथ अगर आपको नींद संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, नींद पूरी होने पर भी आपको थकावट रहती है, आप में चिड़चिड़ापन रहता है, तो आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए। लहसुन खाने से हमारी नींद संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से आपको लहसुन का सेवन जरूर करना है। आपको इसके साथ साथ और भी कई बातों का ध्यान रखना है। आपको रोज कम से कम 1 घंटा धूप में जरूर निकलना चाहिए। आज हम लोग पूरी तरह से इंडोर जनरेशन बनते जा रहे हैं। हम लोग धूप में नहीं निकलते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसी कारण से हमें इतनी बीमारियां घेर रही हैं। दोस्तों, सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से सोलर पैनल काम करता है, उसी तरह से सूर्य की रोशनी में हमारा शरीर काम करता है। हमारा शरीर विटामिन डी को स्टोर करके रख लेता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए आप कम से कम 1 घंटा धूप में जरूर निकलें और दिन में हो सके तो कम से कम 50% आहार कच्चा खाएं। यानी कि अगर आप दिन के 3 मील खाते हैं तो आप एक समय ही अनाज खाएं। आप एक समय सलाद और एक समय फल खा सकते हैं। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।